देखिए, अगर खुदा का वजूद साबित न हो और खुदा न हो तो क़यामत की वाकई कोई जरूरत नहीं है। इसी को मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में। अब कैसे पता चलाएं कि खुदा है या नहीं? अगर खुदा नहीं है तो क़यामत नहीं है, अगर खुदा है तो क़यामत है। अब ये कैसे तय करें? तो देखिए, कुरान मजीद का ये तरीका नहीं है कि वो जब तौहीद की कोई दलील दे तो फलसफे या मंतिक की बातें करे। अगर कुरान मजीद अपनी दलीलों में फलसफा या मंतिक इस्तेमाल करता तो वो किताब अरस्तू के काम तो आ सकती थी, अफलातून के काम आ सकती थी, लेकिन वो आम अक्सरियत जिसे फलसफे और मंतिक से कोई रब्त नहीं है, उसके लिए वो किताब बेकार हो जाती। जबकि खुद इस किताब का ऐलान है कि यह किताब किसी एक गिरोह के लिए हिदायत नहीं है, हुदन लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। तो जब पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है तो इसमें दलीलें ऐसी होनी चाहिए जो हर इंसान के जहन में दाखिल हो सके और जिन्हें हर इंसान समझ सके। तो अब एक छोटा सा पैराग्राफ है सूरह नहल में, इब्तदाई पैराग्राफ, जिसके अंदर परवरदिगार ने अपने वजूद पर दलील इस्टेब्लिश की। इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए मान लकुम मिनहु शराबुन व मिनहु शजरुन फीहि तुसीमून। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, बरसाया, उसी से तुम अपनी प्यास बुझाते हो, उसी से तुम्हारे दरख्त सैराब होते हैं। फीहि तुसीमून, और अपने मवेशियों को उन्हीं सब्जादारों में चराते हो जो पानी से परवरिश पाके उगे हैं। युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ व ज़ैतूना व नखीला वल आनाबा व मिन कुल्लि समरात इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसी पानी के जरिए अल्लाह फल पैदा करता है, जैतून पैदा करता है, अंगूर पैदा करता है, सारी दुनिया के फल और सारी दुनिया के फूल पैदा करता है। इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो फिक्र से काम लेते हैं। वसख्खरा, पैराग्राफ चल रहा है, लकुमुल लैला वन नहारा व शम्सा वल कमरा वन नुजूमो मुसख्खरातुन बिअम्रिही इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया रात को, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया दिन को, तुम्हारे लिए उसने मुसख्खर किया सूरज को, तुम्हारे लिए उसने मुसख्खर किया चांद को। वन नुजूमो मुसख्खरातुन बिअम्रिही, और सारे के सारे सितारे उसके अमर पर मुसख्खर हैं। इसमें निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ मुख्तलिफन अलवानुहु इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून। और देखो, पानी का रंग एक, पानी का मिजाज एक, मिट्टी का रंग एक, लेकिन अब ये हमारी ताकत है कि जब फल निकले और फूल निकले तो एक रंग के न निकले, मुख्तलिफ रंगों के निकले। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून। इसमें निशानी है साहिबाने नसीहत के लिए, साहिबाने तज़क्कुर के लिए, साहिबाने जिक्र के लिए। हुवल्लज़ी सख़रा लकुमुल बहरा, यानी अजीब व गरीब तरीके से परवरदिगार आलम ने अपने वजूद पर दलील कायम की। लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया व तस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबिसूनहा व तरल फुल्का मवाखिर फीह लितब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। और देखो, अल्लाह ही वो है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। अल्लाह ने समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि तुम अपने लिए उस समंदर से ताजा गोश्त हासिल कर सको। जरा मैं चाह रहा हूं कि यह आय मुबारका मेरे मोहतरम सुनने वालों की समाज के अंदर महफूज हो जाए। हुवल्लज़ी सख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया व तस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तलबिसूनहा। हमने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि उससे ताजा गोश्त निकालो और निकालने के बाद खाओ, उससे जेवर निकालो और निकालने के बाद उन्हें इस्तेमाल करो। भले तब्तगू मिन फज़लिह, और समंदर के जरिए तुम फजल खुदा को तलाश करने के लिए, रिस्क को तलाश करने के लिए इधर से उधर जा सको। वलअल्लकुम तशकुरून, और हमने इस समंदर को इसलिए मुसख्खर किया कि तुम हमारी बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश कर सको। अब इन सारी आयतों में, आयतों का सिलसिला तवील था, मैंने छोड़ दी। इन सारी आयतों में परवरदिगार आलम ने अपने वजूद की तरफ मुतवज्जह किया कि भाई कोई है जो पानी का रंग एक रखता है, मिट्टी का रंग एक रखता है, लेकिन जब फल फूल उगाता है तो मुख्तलिफ रंगों के हैं। कोई है जो पानी को इतनी ताकत अता करता है कि वो तुम्हें भी हयात दे सके, तुम्हारे मवेशियों को भी हयात दे सके, और तुम्हारे पौधों को, तुम्हारी नबातात को भी जिंदगी बख्श सके। कोई है। अब ये कैसे मालूम हो कि इस दलील में परवरदिगार आलम ने फरमाना क्या चाहा? इस दलील का नाम है दलील नज़म। इसे पूरी तरह महसूस फरमाए तो आगे जाने में आसानी हो जाए। भाई देखिए, संगलाख चट्टानें हैं पहाड़ों की, अगर आप मैदानों में निकल जाएं तो पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आएंगे हद नजर तक। अच्छा, इन पहाड़ों को अगर आप तवज्जो से देखें तो कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई चिपटा है, हर एक की एक अलग शक्ल है। मैं
अगर आपसे ये कहूं कि जनाब ये पहाड़ फलां इंसान ने बनाए हैं तो आप तस्लीम नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं जनाब ये उनकी फितरी साख्त है, जो नजर आ रही है किसी इंसान की साख्त बनाई हुई शक्ल नहीं है, बल्कि ये उनकी फितरी साख्त है। लेकिन उसी मैदान में जिसके आखिरी सिरे पे पहाड़ है, चुने हुए पत्थर अगर रखे हुए हों तले ऊपर, और उन पत्थरों के मुतालिक मैं 1,00,000 कसमें खा के कहूं कि इनको तरतीब से किसी इंसान ने नहीं रखा, तो क्या आप मेरी बात तस्लीम करेंगे? नहीं मानेंगे। बस यही वो राज है जहां से वजूद खुदा साबित होता है। यानी आपने पहाड़ों को देखा और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जनाब ये पहाड़ फला इंसान ने तराशे हैं, आप कभी नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं जनाब ये फितरी तरीके से इसी तरीके से पैदा हुए। लेकिन अगर किसी मकाम पर तरतीब से चुने हुए पत्थर रखे हों और उनका मकसद यह हो कि कोई मसलन रास्ता बतलाया जाए, रास्ते की निशानदेही के लिए तरतीब से रख दिया जाए, तो मैं 1,00,000 कसमें भी खाऊं तो आप तस्लीम नहीं करेंगे कि यह खुद बखुद तरतीब से है, बल्कि आप कहेंगे कि किसी इंसान का हाथ उसमें है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह फर्क आपने कैसे किया? भाई यही मौजूद गुफ्तगू का माहसल है। आपने फर्क कैसे किया? तो फर्क आपने इस तरीके से किया कि भाई उन पहाड़ों की मकसदियत वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये पत्थर जो तरतीब से रखे हुए हैं लगता ऐसा है कि इनका कोई मकसद है। तो जब ये मालूम हो गया कि इनका कोई मकसद है, कोई रास्ता बताना मकसूद है, कोई और काम मकसूद है, तो पता यह चला कि किसी बाशऊर इंसान ने इन्हें तले ऊपर आगे चुन दिया है। तो अगर इस कायनात में आपको मकसद नजर आए, इस कायनात में तरतीब नजर आए, इस कायनात के अंदर रियाजी के दकीक तरीन अवामिल नजर आए, इंसान के लिए निजाम तनफुस हो, जमीन में न इतनी ज्यादा कशिशों के पांव खींच ले, न इतनी कम हो कि इंसान उछल जाए, जमीन न इतनी सख्त हो कि खेती बाड़ी न कर सके, न इतनी नरम हो कि उसमें धंस जाए, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक तरतीब पाई जाती है, एक नज्म पाया जाता है, और एक मुस्तकिल बिज़ात इरादा इस कायनात के पीछे है। वो तरतीब देने वाला, वो नज्म देने वाला, वो मुस्तकिल बिज़ात इरादा रखने वाला सिवाय इस खालिक़ कायनात के और कोई नहीं है।